जय श्री श्रीमन नारायण। भरत जी अपनी माता कैकेयी के इस क्रूर कर्म से लोक में स्वयं के अपकीर्ति की आशंका से इतने अधिक उद्विग्न हुए कि वे भूल गए कि वे कैकेयी के गर्भ से जन्म लिए हैं। कैकेयी अब उन्हें माता के रूप में स्वीकार नहीं है। कैकेयी की भर्त्सना करते समय भरत जी ने यहां तक कह दिया कि तुम महाराज अश्वपति की पुत्री हो ही नहीं सकती, अन्यथा ऐसा क्रूर कर्म तुम नहीं करती। एक माता के लिए उसके पुत्र का कितना बड़ा महत्व है, इसे रेखांकित करते हुए कहते हैं कि कैकेयी तूने अपने पुत्र के कल्याण की कामना से अपने पुत्र को राज्य दिलाने के आग्रह में एक माता के इकलौते पुत्र को उससे दूर कर दिए। संसार के जितने संबंध हैं उन सारे संबंधों में पुत्र ही एक ऐसा होता है जो माता को सर्वाधिक प्रिय होता है। यही कारण है कि समाज में बहुधा ऐसा देखा जाता है कि कोई स्त्री जब माता बन जाती है तो अपने पति की ओर ध्यान कम देती है, पुत्र की ओर ध्यान अधिक देती है। अपने पति की उपेक्षाओं की परवाह किए बिना अपने पुत्र के भविष्य के संवर्धन, भविष्य गढ़ने में लगी रहती है। क्योंकि अंग प्रत्यंगजा पुत्रो हृदया चाभिजायते तस्मात् प्रियतरो मातु प्रिया एवं बांधवा। एक पुत्र जो होता है, संतान संतति जो होती है, वो माता के अंगों से ही विकास पाती है, उसके गर्भ में पोषण पाती है, उसके रक्त से ही उसका पोषण होता है। एक मां प्रसव के समय में जिस पीड़ा को सहती है और उस पीड़ा को सहने में अपना सौभाग्य मानती है, उस पुत्र को यदि उससे दूर किया जाए उस पर क्या बीतती है। इस संदर्भ में भरत जी एक कथा कहते हैं। सुरभि जिसका जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती है, संपूर्ण विश्व सुरभि के लिए पुत्र की तरह है। 100 पुत्रों की माता है सुरभि, और उसके मात्र 2 पुत्र हल में जोते गए हैं, थके हुए हैं। फिर भी किसान अपने आग्रह में उन बैलों को, सुरभि के पुत्रों को प्रताड़ित करता है, देखकर रोती है। तो उसके अनेक पुत्रों में मात्र 2 पुत्रों की यह स्थिति हुई, वह कष्ट नहीं सह सकी। और जिस कौशल्या के मात्र एक ही पुत्र है राम, उस राम को कौशल्या से दूर कर दिया गया। कौशल्या पर क्या बीतेगी। एक पुत्रा च साध्वी च बीभत्सेयं त्वया कृता तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य च लपस्यसे। साधु स्वभाव की कौशल्या, साधु का अर्थ क्या होता है? परहित, जिसके जीवन का उद्देश्य हो, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए जीवन धारण करे, उसे साधु कहते हैं।
बन जाते समय प्रभु श्री राम ने जब गंगा पार करने के बाद पहली रात जहां अयोध्या का कोई नहीं है, राम लक्ष्मण को छोड़कर, सीता को छोड़कर, वो कहते कि लक्ष्मण महाराज की दशा देख ही रहे हो, उनका अनुराग कैकेयी के प्रति है। यद्यपि बन जाते समय श्री राम ने अपने पिता से कहा था कि पिताजी, मैं यह विश्वास के आपसे अपेक्षा रखता हूं, इस विश्वास का कि मेरे जाने के बाद मेरी माता को किसी प्रकार का कष्ट न हो। इसके बाद भी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, मां कौशल्या के जीवन पर संकट आ सकता है, इसलिए तुम लौट जाओ। लक्ष्मण ने कहा कि भैया, आज भी माता कौशल्या इस स्थिति में है कि बहुतों का पोषण कर सकती है, क्योंकि उनका स्वभाव साधु का है। तो भरत जी कहते हैं कि अब एक पुत्रा च साध्वी च विवत्सेयम त्वया कृता। अरे, साधु स्वभाव की माता कौशल्या का जो एक ही पुत्र राम है, उनको तुम उनसे दूर कर दी। तस्मात् त्वं सततं दुःखम, इसलिए तुम सतत निरंतर दुख को प्राप्त होती रहोगे। प्रेत्य च लपस्यसे, और अनेक नारकीय लोकों को प्राप्त होगी। अहम त्व अपर अपचितिम भ्रातु पीतुश्च शकलामिमाम। अहम तु अपचितिम भ्रातु पीतुश्च शकलामिमाम वर्धनम जशसश्चापि करिष्यामि न संशयः। पिताजी का अंत्येष्टि आदि कर्म करने के बाद मैं जाकर भैया राम को अयोध्या लौटाने का प्रयास करूं, लौटा लाऊंगा, तभी मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए कलंक का समाधान कर पाऊंगा, अपने जस को पुनः वापस पा पाऊंगा। न ही हम पाप संकल्पम पापे त्वया कृतम शक्तो धारयितुम पौरै अश्रुकंठे निरीक्षितः। मैं तुम्हारे इस पाप में किसी तरह तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। अयोध्या के लोग अपने आंखों में आंसू भर गदगद स्वर से मेरे अपकीर्ति, मेरे अपजश का गान करें, यह मुझसे सहन नहीं हो सकता। सात त्वमग्निम प्रविशो वा स्वयं विशद दंडकान रज्जुम बद्ध्वा थवा कंठे नहीं तेन्यत परायणम। तुम चिता जलाकर उसमें जलकर मर जाओ, स्वयं भी दंडकारण्य में चली जाओ, गले में रस्सी बांधकर अपने प्राण का परित्याग कर दो। अब यही तुम्हारे लिए एकमात्र कल्याण का मार्ग है। आत्महत्या से बड़ा पाप कुछ नहीं है। आत्महत्या करने वालों की सद्गति नहीं होती। और भरत कहते कि अब तुम्हारे लिए जो पाप की हो, उस पाप से अधिक और कुछ पाप नहीं हो सकता। तुम आत्महत्या कर लो, जलकर मर जाओ, फांसी लगाकर मर जाओ। यह पाप जो है तुम्हारे उस पाप को कुछ कम कर देगा। तुम इतना जघन्य पाप कर चुकी हो। अहम अप्यवनिम प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रव्यासित वासित कलमशः। कहते हैं कि मैं इस राज्य को प्राप्त कराऊंगा। हम अप्यवनिम प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे, सत्य पराक्रमी राम को लौटाऊंगा, उन्हें उनका राज्य लौटा दूंगा। तब जाकर के
मेरे ऊपर जो कलमश लगा है, दोष लगा है तुम्हारा पुत्र होने का, इससे मैं धो पाऊंगा। और यह कहकर भरत मूर्छित होकर गिर जाते हैं कहते कहते। सारा आमात्य वर्ग वहीं खड़ा है। कुछ समय के बाद भरत की चेतना लौटती है। दीर्घ कालात समुत्थाय संज्ञा लब्ध्वा स वीर्यवान। कुछ समय के बाद उनकी चेतना लौटती है। नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम दीनम उद्विक्ष मातरम। आंखों में आंसू भरी हुई, दीनता की मूर्ति बनी अपनी माता की ओर अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए कहते हैं आमात्य वर्ग से, स्व आमात्यम मध्ये भरतो जननीभ्यम अकुत्सयात् राज्यम न कामये जातो मंत्रेणापि मातरम। मैं अपनी माता के इस कुत्सित कार्य में कहीं से भी सहभागी नहीं हूं। इस विषय पर मेरी माता से मेरी कोई बात नहीं हुई कि मैं यहां तो था भी नहीं, शत्रुघ्न के साथ यहां से बहुत दूर अपने ननिहाल में था। मैं राज्य की कामना नहीं करता और ना ही कोई मंत्रणा हुई है इस संबंध में मेरी माता से। भरत ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि इनकी आवाज कौशल्या के कान में जाती है। कौशल्या का उद्वेग बढ़ जाता है। ये वही कौशल्या है जिस कौशल्या के संबंध में विदा कराकर लाने गए दूतों से भरत ने पूछा, तम अहम दृष्ट तुम इच्छा आर्या च धर्म निरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी। कौशल्या का कुशल क्षेम पूछते हुए कौशल्या का परिचय कुछ इस तरह से दिए कि वे आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं, धर्म में निरत रहती हैं, धर्म के तत्व को जानती हैं और धर्मपूर्ण बात ही बोलती हैं। ऐसी कौशल्या कहती है, आगतः क्रूर कार्याया कैकेयी भरतः सुतः। जिस भरत कैकेयी पुत्र भरत के कारण यह सारा क्रूर कार्य संपन्न हुआ वो आ गए हैं। आर्या च धर्म निरता तम अहम द्रष्टुमिच्छामि। मैं देखना चाहते ही हूं। भरतम दीर्घ दर्शन, बहुत दिन देखे हुए हो गया। भरत कहते हैं कि इस संबंध में मुझे मेरी माता से किसी प्रकार का संवाद नहीं हुआ है। फिर कौशल्या भरत को लेकर इस प्रकार का विचार क्यों कर रही हैं? भरत वो बात, कौशल्या उस बात को भूल ही नहीं पाती कि भरत को देखकर कौशल्या की सेवा में नियुक्त सेवक उनसे दूर हो लेते हैं। कैकेयी ने भी मंथरा से यह बात कही थी कि राम को राजा हो जाने दो, राम के राजा होने के 100 वर्षों के बाद भरत को राज्य मिलेगा। अर्थात भरत के भीतर राज्य पाने की महत्वाकांक्षा थी, परंतु भरत को राज्य दिलाने के लिए अयोध्या के परिवार में इस तरह का संकट उत्पन्न कर देगी कैकेयी, इसकी आशा उन्हें नहीं थी। और सत्य बात भी यही है, मात्र भरत को राज्य दिलाने के लिए यह सारा आयोजन कैकेयी नहीं की। भरत के राज्य को लेकर के यदि बात की जाए
तो कैकेयी तो आश्वस्त थी कि राम के 100 वर्ष तक अयोध्या का शासन करने के बाद अयोध्या का शासन भरत को दे देंगे राम। परंतु जैसे ही मंथरा यह बात कही कि कैकेयी तुम अपने जिस यौन पास में महाराज को बांधकर उन्हें निरुपाय कर दी थी और कौशल्या की तूने उपेक्षा की, विचार करो जब राम राजा होंगे, कौशल्या राजमाता होंगी, तो तुम्हारे उस उपेक्षा का प्रतिदान तुझे नहीं देंगी क्या? जब भी कोई स्त्री अपने रूप और यौवन के आग्रह में दर्पोन्मत्त होती है, रूप और यौवन का आकर्षण बहुत दिनों तक टिके नहीं रहता। आकर्षण का संबंध आकर्षण के तिरोहित होने के साथ ही समाप्त हो जाता है और संबंध के शील और संस्कार, जहां रूप के आकर्षण का महत्व नहीं बल्कि संस्कार और शील की मर्यादा होती है, वह संबंध के बाद भी जीवंत होता है। संबंध जैसा कि हम लोगों ने जाना, जिस कौशल्या की उपेक्षा कैकेयी के आग्रह में महाराज करते रहे, कैकेयी के इस छोटे से एक प्रयास से उसके रूप और यौवन के प्रति व्यामोहित महाराज दशरथ के भीतर से आकर्षण समाप्त हो गया, संबंध उन्होंने तोड़ दी और फिर संस्कार और शील से बने संबंध के आश्रय में जाकर अपने जीवन को पूर्ण किए। तो भारत के भीतर राज्य की महत्वाकांक्षा भले ही थी, लेकिन वे कदापि यह स्वीकार नहीं कर सकते कि उनके राज्य पद पाने के आग्रह में राष्ट्र पर इतनी बड़ी विपत्ति आ जाए। प्रजा वर्ग के भीतर जिस राजा को लेकर के श्रद्धा नहीं होती, उस राजा के शासक बनने के बाद प्रजा के भीतर का असंतोष एक अराजकता का रूप ले लेती है। भला ऐसा राज्य पाकर क्या करेंगे? तभी तो कहते हैं भरत कैकेयी से, न ही हम पाप संकल्पम पापे त्वया कृतम, तुम्हारे इस पापपूर्ण संकल्प में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। क्यों कि शक्तो धारयितुम पौरे अस्त्र कंठे निरक्षिता, अयोध्या के लोग मेरी ओर आंखों में आंसू भरकर मेरे अपकीर्ति का गान करते हुए देखें, यह मेरे भीतर सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, मुझे राज्य चाहिए, लेकिन राज्य वह चाहिए जो सहर्ष हमारे पिता और हमारे भाई मुझे दे, ताकि सहर्ष जब देंगे तो हमारे राज्य के संरक्षण का भार वे स्वयं आगे बढ़कर स्वीकार करेंगे। पद प्रतिष्ठा और लोक लाभ तभी तक सुख देता है जब वह किसी के द्वारा आपको दिया जाए, आगे बढ़कर, ना कि आप उसे छीनने का प्रयास करें। छीनने का प्रयास करते हैं, षड्यंत्र पूर्वक प्राप्त करते हैं, तो निश्चित ही
वह पद आपको प्रसन्नता नहीं देगा, बल्कि पदाघात करेगा। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रवण नारायण। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे।